बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बुशरा बीबी ने खत लिखा है, 4 मुतालबात किए हैं। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जेल में इमरान खान का पीछा करता हुआ जहर, खत के मुहर्रिकात क्या हैं और बीबीसी ने नवाज शरीफ का पोल कैसे खोला, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में गद्दार हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई में दरार डालने में कामयाब हो पाएगी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ क्या बगावत हो रही है। और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर लाइव दिखाई गई, प्रोटोकॉल किसने दिया और फिर उस प्रोटोकॉल के बाद उनकी गिरफ्तारी माजरा असल में क्या है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान का केस और इस केस का खर्चा 1 मिलियन पाउंड, ये मामला क्या है। और फिर आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट को एक खामोश पैगाम दिया है। यह पैगाम क्या है और अब पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को खत लिखकर अपने शोहर के लिए यानी इमरान खान साहब के लिए 4 मुतालबात जो है ना वो कर दिए हैं। पहला मुतालबा ये है जो बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से किया गया कि अदालत ने उनके शोहर को अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकली की हिदायत की थी। बगैर किसी जवाज के इमरान खान को अटक जेल में कैद किया हुआ है। कानून के मुताबिक इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। दूसरा मुतालबा जो उनकी तरफ से किया गया वो ये कहती हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं। वो जिन ओहदों पर फाइज रहे, इस हिसाब से सहूलत अटक जेल में मुयस्सर नहीं है। अटक जेल में बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं जो मेरे शोहर के ओहदे के मुताबिक हों। व्यूअर्स, तीसरा मुतालबा जो उनकी तरफ से किया गया कि इमरान खान पर 2 बार कातलाना हमले हो चुके, जिनके मुल्जमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। इमरान खान की जान को ताहाल खतरा है, खदशा है कि उन्हें अटक जेल में जहर दे दिया जाएगा। एक इंतहाई अहम इंकशाफ और खदशे का इजहार किया गया है बुशरा बीबी की तरफ से कि इमरान खान को मुमकिना तौर पर जेल के अंदर जहर जो है वो दिया जा सकता है। इसलिए साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते इमरान खान को घर के खाने की इजाज़त दी जाए। जेल कवानीन के मुताबिक 48 घंटे में तमाम सहूलियात देनी थी, जो 12 दिन गुजर गए मगर ये सहूलियात नहीं मिली। फिर चौथा मुतालबा, जेल कवानीन के मुताबिक इमरान खान को प्राइवेट डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने का हक है। इमरान खान को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात ना देने पर कानूनी इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है बुशरा बीबी की तरफ से। और फिर वो ये भी कहती हैं कि इमरान खान को B क्लास अडयाला जेल मुंतकली, प्राइवेट डॉक्टर्स और घर के खाने की इजाजत दी जाए। व्यूअर्स, ऐसे वक्त पर यह खत लिखा गया जब इमरान खान की पूरी पार्टी जो है गिरफ्तारियों के शिकंजे में है। कुछ लोग छोड़कर चले गए, कुछ गद्दार आज भी पार्टी के अंदर मौजूद है और वो किसी न किसी को खबर जो है वो आज भी दे रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, कुछ इंतहाई अहम सवालात जो आज की इस नशिस्त की मुनासबत से और इस खत की हवाले से मैंने तरतीब दिए और आपको ये पूरा मामला समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी कि इमरान खान को जेल में ही मारने का प्लान ये जो सामने आया है, जिसके तहत उनको जहर दिए जाने की कोशिश की जा सकती है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने खत लिखकर अपने खदशात का इजहार किया है। ये खत जो है क्या अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान ने माजी के अंदर अपने कत्ल की साजिश का बकायदा पहले जलसे में बता दिया था। फिर उन पर कातलाना हमला होता है कि किसी मजहबी जनूनी को लाया जाएगा। एक जनूनी आया जिसने डेक पर गानों का जिक्र किया और फिर इमरान खान पर हमला हो जाता है कि जनाब ये देखें कर क्या रहा है, और वो बिल्कुल उसी तरह चीज जो साबित हुई। और अब ये खत जो है इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। अगर इमरान खान को जहर देने का प्लान बना हुआ है, कहीं किसी ने ये प्लान बनाया हुआ है, इस जो खदशा जिसका इजहार किया गया बुशरा बीबी की तरफ से, तो अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों उनको खाना घर से मंगवाने की इजाजत नहीं दे रही। आपके खदशात थे, आप एक हाई प्रोफाइल टारगेट हैं, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है। कातलाना हमले में आप सर्वाइव कर गए, इससे पहले भी कोशिशें की गई, आपके हेलीकॉप्टर खराब हो जाते हैं और फनी खराबी की बुनियाद पर आपको खेतों में आपके हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ता है। ये सब कुछ इमरान खान के साथ हुआ। वो कहते हैं ना कि
मारने वाले से बचाने वाला जो है, जो ज़ात है, वो बहुत बड़ी है। ये सब कुछ हो चुका, लेकिन इसके बावजूद खदशात मौजूद हैं। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है ना, वो इमरान खान की अपील को तारीखों पर तारीखें देकर ना लंबा किए जा रहे हैं। और ऐसा लगता ये है कि इमरान खान के जेल में जो स्टे है वो किसी के कहने पर इसे तूल दे रहे हैं, और जिन्होंने जो काम दिखाना है वो दिखा चुके होंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि अटक जेल इंतजामिया का तो ये दावा है कि इमरान खान को दिए जाने वाले खाने को 3 डॉक्टर्स चेक करते हैं यानी 3 डॉक्टर्स को और कोई काम नहीं है, वो आते हैं, खाना चेक करते हैं, फिर खान साहब को दिया जाता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन डॉक्टर्स को कौन चेक करता है? इनको भी तो किसी ने चेक करना होगा ना। और ये डॉक्टर्स कौन से हैं जिनको चेक किया जाता है? इस प्लान के सामने आने के बाद मजीद कौन से चेक्स लगाने की जरूरत है, यह भी एक इंतहाई अहम सवाल है इस खत से जो जुड़ा हुआ है। और जेल इंतजामिया इस इल्जाम और खदशे की तरदीद क्यों नहीं कर रही? आप पे इल्जाम है ना, तरदीद कर दे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, और जेल में इमरान खान को फुल प्रूफ जो फूड क्लियरेंस के इंतजाम जो वो किए गए हैं। अलबत्ता उन्होंने एक बयान अब से कुछ ही देर पहले मैं सुन रहा था, कहा कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री पर हमला होगा तो केस भी फिर मिलिट्री कोर्ट में ही चलाया जाएगा। और ये उनका सलीम साफी के प्रोग्राम में पहला जो टेलीविजन अपीयरेंस है वज़ीर दाखिला बनने के बाद, ये चीज जो है वो सामने आई है। फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि वज़ीराबाद प्लान के बाद अटक जेल प्लान, आखिर ये प्लान क्यों बना है? क्या इस तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जा सकता है? पहला नुक्ता जो इसमें बहुत ही अहमियत का हामिल है, जहर प्लान बनाने वालों को यह लगता है कि वो खामोशी से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तकसीम का शिकार है। तकसीम दर तकसीम हो गई, लोग छोड़कर चले गए, फैसला साजी का फुकदान है। कहां से आपको डायरेक्शन मिलेगी किसी को कुछ मालूम नहीं है। और पार्टी के अंदर एक मुखालिफ धड़ा ये समझता है कि सारी मौजूदा मुश्किल का जिम्मेदार इमरान खान है। अगर इमरान खान रास्ते से हट भी गया तो चंद दिनों के शोर के बाद जो मामला थम जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की ना नजर लगी हुई है इस कुर्सी पर, और वो चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को जो है वो हम काबू में कर लें। इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि आज भी इमरान खान जिंदा है। जैसे भुट्टो का नारा लगाया गया, इसी तरह इमरान खान के नाम को सियासी जमातें जो इस्तेमाल करेंगी। इमरान खान के नाम को आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मैंने इंट्रो में बात कही ना कि 1 मिलियन पाउंड खर्चा, ये है क्या? इसकी तफसील आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान को इस्तेमाल कौन कर रहा है। नुक्ता नंबर 2, अब जैसे जैसे इमरान खान का जेल में कयाम तवील हो रहा है, वैसे वैसे ही पीटीआई सपोर्टर्स की फ्रस्ट्रेशन भी सामने आ रही है कि खान साहब को अब कोई डील कर लेनी चाहिए। खामखा लोगों के चक्कर में अपने आप को वो जेल की जो काल कोठरी है उसमें उन्होंने डाला हुआ है। डील करें, बाहर आएं, और फिर बाद में देखा जाएगा, यानी आसानियां पैदा करें। क्योंकि अगर अब पार्टी टूट गई तो यकीनन जो जहर देने का प्लान है और फिर जो लोग करना चाह रहे हैं, और अगर आप जेल में ज़्यादा देर रहे तो फिर यकीनन आपकी जान को भी खतरात जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए जेल से बाहर निकलें, डील करें, और फिर देखा जाएगा। ज़िंदगी रहेगी तो फिर सियासत भी होगी, पाकिस्तान की खिदमत भी होगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? लेकिन व्यूअर्स, याद रखें, जिस इमरान खान को हमने पिछले 16 सालों में देखा, जब से उनकी सियासत तो खैर बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बयानात को आप उठाएं और फिर जो उनकी अमली सियासत है और जिस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ को जिस मकाम पर लेकर आए, खान साहब कभी भी जेल में डील नहीं करेंगे, भले उनको जहर देने का प्लान बन जाए। इमरान खान सिर्फ एक चीज पर डील करेंगे कि उनकी पार्टी को इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए। खान साहब जो है ना वो नहीं मानेंगे, किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया कि रावलपिंडी की अडयाला जेल के हुकाम ने तस्दीक की कि नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को शुरू से ही B क्लास दी गई थी। जेल एहलकारों के मुताबिक जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, यही फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को मुल्क का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते A क्लास दी जाएगी। ताहम बाद में अडयाला जेल के जिम्मेदारान ने रात के फैसले को तब्दील किया और बेटी के साथ साथ बाप को भी B क्लास जो है वो दे दी गई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमत को खतूत लिखे, और यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें नवाज शरीफ को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक जो है वो शिकवा किया गया। शहबाज शरीफ की जानिब से लिखे गए खत में यह भी कहा गया था कि नवाज शरीफ को जेल में पढ़ने के लिए अखबार फराहम किया जाए। यहाँ पर खान साहब को घर का खाना नहीं मिल रहा
और नवाज शरीफ साहब के लिए अखबार आ रहा था ताकि वो देख सकें कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, जिसका उन्होंने बेड़ागर्क किया। खत में यह भी कहा गया था कि नवाज शरीफ को सोने के लिए जो गद्दा फराहम किया गया है वो ज़मीन पर बिछाया गया है। इसके अलावा उन्हें जो बाथरूम दिया गया है इसकी हालत अच्छी नहीं है। नवाज शरीफ के कमरे में एयर कंडीशन भी नहीं है। इसके अलावा उन्हें कोई खिदमतगार भी फराहम नहीं किया गया। नवाज शरीफ के आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला होने के बारे में भी कहा गया और दरख्वास्त की गई कि उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात भी जो है वो फराहम की जाए। इसके बाद पंजाब हुकूमत का एक ख़त भी सामने आया। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को जेल में दी गई सहूलतों से मुतल्लिक शहबाज शरीफ के ख़त का जवाब दिया। सूबाई हुकूमत ने अपने ख़त में बताया कि नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर एयर कंडीशन और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। उनको जेल में हीटर, टीवी, टेबल, कुर्सी और एक मुशक्कती की सहूलत भी दस्तयाब है। गौर करें, मुशक्कती तक जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को दिए गए और दीगर सहूलियात भी इसके साथ फराम की गई। उनको घर से खाना मंगवाने और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त भी दी गई। यानी सब कुछ जो है वो नवाज शरीफ के लिए किया गया। और इसका सबूत ये था कि जब नवाज शरीफ रिहा हुए तो उन्होंने अपने मुशक्कती की भी जमानत कराई। अदालत ने मुशक्कती सवार हुसैन की सज़ा मुअत्तल करते हुए इसकी रिहाई का हुक्म दिया। नवाज शरीफ जेल में अपने मुशक्कती सवार हुसैन की खिदमत से बेहद खुश हुए और उसे इसकी खिदमत का सिला देते हुए उसकी जमानत करवाई। अब ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, कोई मैं अपने पास से बनाकर आपके सामने नहीं रख रहा। मुशक्कती सवार हुसैन कत्ल के मुकदमे में कैद था। यह भी आप याद रखें कि कातिल को, यानी कत्ल उसने किया या नहीं किया अलग बात है, लेकिन जिस मुकदमे में था वो कत्ल का मुकदमा था जिसमें वो कैद था और इससे सन 2009 में 14 साल जो कैद की सजा जो है वो होती है। नवाज शरीफ की हिदायत पर लीगी लॉयर्स फोरम ने लाहौर हाई कोर्ट में सवार हुसैन की अपील दायर की। सवार हुसैन के 2 लाख के जमानती मुचलके का इंतजाम भी लीगी वकला की जानिब से किया गया। यानी नवाज शरीफ को कैद बा मुशक्कत हुई और इसके बदले उनके लिए एक मुशक्कती जो है वो रखा गया। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम और ये है पाकिस्तान जिसमें आम आदमी का इस्तेहसाल किया जाता है। लुटेरों, वडेरों और कातिलों को जमानत मिल जाती है, बाहर भेज दिया जाता है मुजरिमों को, लेकिन आम आदमी को आज भी इंसाफ पाकिस्तान में नहीं मिलता। व्यूअर्स, आपको यह भी बताएं कि एक प्रेस रिलीज सामने आई है ह्यूमन राइट्स लीगल एड फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें यह लिखा गया कि इमरान खान चाहते हैं कि उनका मुकदमा आलमी अदालत में लड़ा जाए जहां बैनुल अक़वामी वकला उनके केस की पैरवी करें। इस मकसद के लिए एक फंड कायम किया गया जिसके लिए 1 मिलियन यूरो इकट्ठे करने हैं, जिससे इमरान खान का ये जो केस है वो लड़ा जाए। अच्छा, अब ये खबर आई ना तो मेरे लिए भी एक बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वैसे ही लोग जो है वो लूट रहे हैं। इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके लोगों ने चंदा इकट्ठा करते हैं। हर लेवल पे आपको जो हमारी सोसाइटी है ना उसके हर लेवल पर कोई छोटा चोर नज़र आएगा, कोई बड़ा चोर नज़र आएगा। लेकिन ये जो खबर थी और ये जो फंड क्रिएट करने की बात थी, मेरे लिए ये बहुत ही हैरानगी का एक एलिमेंट था। मैंने उसके ऊपर फिर अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, जिन लोगों के नाम लिए गए, यानी मिसाल के तौर पर बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब, मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से खान साहब ने उन पर जो मुकदमात हुए हैं 200-250, इसमें किसी भी केस के अंदर इमरान खान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो। अगर किया है तो आप मुझे मेरी तस्हीह कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो दूसरा नाम था ना, वो नाम था जी आपके अजहर सदीक साहब का, कि जनाब वो भी इस प्लेटफॉर्म पे शामिल हैं। मेरे लिए और हैरानगी का ये मकाम था कि यार ये किस तरह मुमकिन है कि 1 मिलियन पाउंड का एक फंड आप क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद ये कुछ होगा। अच्छा, अब इस फंड के हवाले से तरदीद आई। एक तो अजहर सदीक साहब ने इसकी तरदीद कर दी है और फिर इसकी तरदीद जो सामने आई है इमरान खान के वकील है जी गौहर खान साहब की तरफ से, और उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान साहब या कानूनी टीम के किसी भी रुकन ने किसी को कानूनी मामलात के लिए फंड्स इकट्ठा करने का नहीं कहा। जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मैसेज भिजवाया है या पीटीआई लीडरान ने मैसेज भिजवाया है या कानूनी टीम ने कहा है, तो मैं और तमाम लीगल टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात की मुकम्मल तरदीद करती है और हम बाकायदा लीगल नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने ये काम किया, हमें इमरान खान साहब या पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अच्छा, फिर एक और काम देखेंगे, लोग ना टीवी जो यूट्यूब चैनल्स पे प्रोग्राम्स होते हैं उस पर भी बैठ गए और फिर इसको जस्टिफाई करते रहे कि जनाब एक फंड जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। व्यूअर्स, मैं आपको जिन लोगों से अजहर सदीक साहब से जो मेरी बात हुई और फिर इसके अलावा जो दीगर लोग हैं और जो कुछ मैंने अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की, उसकी बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कोई फंड नहीं है। खुदा के लिए पैसा मत दीजिएगा,
और अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, ये आपका अपना फैसला होगा, लेकिन ज़रूर तहकीक करें, इनसे सवाल करें। जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है आप उस पर फ़ोन करें, आपको कोई आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। फिर एक ईमेल गालबन एड्रेस है, फिर कोई वेबसाइट नहीं, फिर फंड, इस तरह के जो रॉन्ग नंबर्स हैं, अगर ये रॉन्ग नंबर है जैसा कि नज़र आ रहा है तो आप ज़रूर उसकी तहकीक कर लें। विर्स आपको ये बताएं कि ये सब कुछ जो है ना, इमरान खान साहब का केस कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी मैं ये बात कह चुका कि बहुत सारे लोग ना बाहर बैठकर ऐसी ट्वीट्स करते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ और जिस किस्म का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया। आज इमरान खान जो है ना वो जेल में है, किसी का कुछ नहीं गया। पाकिस्तान का वो वोटर जो इमरान खान के साथ खड़ा था वो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो कहाँ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ था ना कि एक तीसरी जो पॉलिटिकल फोर्स है वो पाकिस्तान में आई, अब वो पॉलिटिकल फोर्स अंदर चली गई। आप ऐसे बयानात, ऐसी ट्वीट्स, ऐसे बयानिए बनाकर आपने इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ना मजीद एक खलीज जो है पैदा की, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां जो हैं वो और दीगर लोगों की भी हैं, लेकिन ऐसे रवैयों की भी एक बहुत बड़ी इसमें एक वजह है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर खड़ी है। यानी इस जमात को लूट का माल समझा हुआ है, कोई भी आए इस्तेमाल करे टिश्यू पेपर की तरह, और इमरान खान के नाम को जो है वो धड़ाधड़ इस्तेमाल करके ये सब कुछ जो है वो किया जाता है। अब दरारें डालने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें एक चीज़ सामने ये भी आई कि एक खबर छपी है जी पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल के ऊपर, और उसमें ये कहा गया कि इमरान खान के जेल जाने के बाद कोर कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप सामने सामने आ गए और इस दौरान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। कोर कमेटी की मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने पर रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार करार दिया और इल्जामात भी लगाए कि कई अरकान की राय है कि कोर कमेटी के इजलास में अब संजीदा मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। कोर कमेटी में गद्दार करार देने वाले मेंबर से उमर अयूब मुसलसल राब्ते में है। उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान एक जंग चल रही है कि इमरान खान का जानशीन जो है वो कौन होगा। और फिर जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो ये कहते हैं कि पीटीआई की कोर कमेटी और इमरान खान की कानूनी टीम में गद्दार जो है ना वो मौजूद हैं। इमरान खान लीगल टीम और पीटीआई कोर कमेटी के गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी है। पीटीआई की कोर कमेटी में गद्दारों की मौजूदगी किसी शक व शुबे से बालातर है। उन्होंने कोर कमेटी के इजलासों की रिकॉर्डिंग मुखालफिन और हत्ता के मीडिया वालों तक भी पहुंचाई हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि लीगल टीम की जूम मीटिंग्स की तफसीलात रिकॉर्डिंग बाहर के लोगों के साथ शेयर की गई, जिसने मेरी जिंदगी और आज़ादी को शदीद खतरे में डाल दिया है। पहली बार जेर ज़मीन अंडरग्राउंड की हो रहा हूं। अगर पार्टी के मुतलका अफराद ने मुझे इजाज़त दी और अगर मैं शिकार से बच गया तो बहुत जल्द जो है गद्दारों के नाम भी आपके सामने रखूंगा। फिर उमर अयूब साहब का आ गया जवाब जी। उन्होंने कहा जी कि मन घड़त बातें हैं और हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज भी तमाम लोग जो है मुत्तहिद हैं। अब पीटीआई कोर कमेटी में फूट कैसे पड़ी? वकील इमरान खान शेर अफजल के इल्जामात क्या बता रहे हैं? पहले से ही मुश्किल का शिकार पीटीआई मजीद कितनी मुश्किल का शिकार होगी इस नए झगड़े के बाद जो सामने आया। और व्यूअर्स आपको यह भी बता देंगे शाह महमूद कुरैशी पर पार्टी क़यादत और कोर कमेटी इत्मीनान नहीं कर रही और जो आपस की लड़ाई है उनके खिलाफ बगावत का पता जो है वो बता रही है। और सबसे जो आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने ये बात वैसे ही मुस्कुराते हुए कही कि शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्रोटोकॉल के साथ ना दिखाई जा रही है और ऐसा लगता है ये है कि ये कुछ होने वाला है। तो चूंकि ये एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीटीआई के लोग इससे पहले भी बात करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में आकर तो कुछ होगा, और वही हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि साइफर के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है एफआईए ने। और अब क्या सवाल ये है, मैं इस पर अलग से वीडियो भी करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि आजम खान की तरह क्या एक और वादा माफ गवाह जो है वो तैयार किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, जिसे इस्तेमाल किया जाएगा साइफर केस के अंदर। व्यूअर्स आपको ये बता दें कि कोर कमेटी इजलास की पूरी रिकॉर्डिंग कैसे लीक हो रही है, ये सवाल है आज का। इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। एस्टेब्लिशमेंट अब तंजीमी ढांचा तोड़ने के बाद पीटीआई के इंतजाम जो इंतजामी ढांचा है इसके अंदर क्या वो पेनिट्रेट कर चुकी है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कोर कमेटी की लड़ाइयों के बाद ये कंफर्म हो गया कि इमरान खान का पार्टी में
कोई जानशीर नहीं है और पार्टी में अहम ओहदों पर बैठे लोग सिर्फ एक दूसरे से लड़ सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, बल्कि वो इसका माउथ पीस भी बनने को तैयार हैं, क्योंकि कुछ लोग छोड़कर चले गए। अब शेर अफजल मरवत की ट्वीट पर पीटीआई का रद्दअमल भी सामने आया और वो ये कहते हैं कि ये मामला बहुत ही ज्यादा संजीदा है और हम इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो बहुत ही जल्द करवाएंगे। व्यूअर्स, आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर मैं ये कहूँ कि हाथ हो गया तो गलत नहीं होगा, चूंकि जो इख्तलाफात हैं वो मजीद सामने आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी के बाद अब ये बात भी हो रही है कि श्री रहमान साहिबा का भी एक बयान सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, और पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों के लिए इंतखाबात के इनेकाद की 90 रोज़ की आइनी डेडलाइन से तजावज़ करके जो शेड्यूल का ऐलान जो किया है इलेक्शन कमीशन का, इसको तनकीद का निशाना बनाया है और बरवक्त इंतखाबात का मुतालबा किया है। शरी रहमान साहबा ये कहती हैं कि हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन अमर है। असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तहलील करने का मकसद ही यही था कि हुकूमत जो अपनी हिकमत अमली है उसके तहत इलेक्शन की तैयारियां मुनासिब अंदाज में कर सके, लेकिन अब ये जो मर्दमशुमारी वाला मामला और जो दीगर चीज़ें आ गई, इससे इनकी एक बदनीयती जो है वो झलकती है। रज़ा रब्बानी साहब ने भी कुछ ऐसी बात की और वो ये कहते हैं कि 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने का ऐलान आइन के आर्टिकल 224 के खिलाफ वर्जी था। मेरा ना सिर्फ एक सवाल है इन तमाम लोगों से, इन तमाम सियासी बोनों से, मरूसी किरदारों से, इन तमाम बीरबलों से जो जरदारी की, नवाज शरीफ की और किसी और की नौकरी करते हैं, कि यार तुम सोए हुए थे जब मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर मर्दमशुमारी वाला मामला उठाया गया, फिर तुम सोए हुए थे जब इमरान खान चीख चीख कर कहता था कि खुदा के लिए 90 रोज़ में इंतखाबात करवाओ। तुम्हारे साथ तो इससे बुरी होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। अगर जमहूरियत का जो दावेदार होता है ना, जो जमहूर है, जिसको आप मानते हैं, जिसकी आप रोज जो है सुबह उठकर जो है जिसका विर्द करते हैं, अगर आप सही मायनों में इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाते ना, तो किसी को जुर्रत नहीं होनी थी कि निगरान हुकूमत 6 महीने वाली, 9 महीने वाली, 1 साल वाली और मर्दमशुमारी की बातें करते। देखो पहले उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमिश्नर को मजबूत करवाया ताकि इस्तेमाल कर सकें, कर रहे हैं। फिर उन्होंने आर्मी एक्ट, उस पर दस्तखत अलवी साहब ने कर दिए हैं, आप लोगों ने करवाया। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो कोई एक्शन ना ले सके। सब कुछ तो आपने किया, तो अब रोते क्यों हो? इब्तदाई इश्क है, रोते हो क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने